मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसमें आप लोग में ये दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग पार्ट नहीं मिलेगा, जहाँ पर मोहम्मद कासिम से लेकर आपका स्लेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, फिर आपका खिलजी डायनेस्टी के बाद आपका तुगलक डायनेस्टी मिल जाएगा, तालुक्य, सॉरी तुगलक नहीं बोलना, तालुक्य डायनेस्टी मिल जाएगा। और लास्ट में आपका मुग़ल हिस्ट्री नहीं है, मुग़ल का सिर्फ आपका शाहजहाँ से मैंने शायद बनाया है, शाहजहाँ से। मुग़ल का सब पोर्शन नहीं है। आप लोग को बाकी सब अगर देखना है वो मेरा सर वाला जो नोट्स है सौरभ सर का, उसमें जाकर ज़रूर देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा सारा। ठीक है, तो ये अभी शुरू करता हूँ मिडिवल हिस्ट्री से, तुगलक से। तो अभी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के बारे में बोलना चाहूँगा। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? आपका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, उसने एक सिटी फाउंड किया था जिसका नाम था आपका तुगलक। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आप लोग को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बाद बाकी सारा पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया था। सर नोट में तो पढ़ाया था बहुत सारा डिटेल्स, पर तुगलक के बाद, तुगलक तो मैंने पढ़ाया था उसमें भी, तभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो उसके बाद बाकी वाला डायनेस्टी के बारे में उसमें नहीं है, तो ऐसा भी पता होना चाहिए, इनपुट एग्जाम के लिए आ जाता है, ठीक है। तो तुगलक के बाद किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, और उसका एक कैपिटल बनाया था, ठीक है। और फास्ट ये किंग था जिसने स्टार्ट किया था इरिगेशन वर्क का मतलब सिंचाई के लिए, जो खेती उती होता ना उसका सिंचाई के लिए पहला काम शुरू करने वाला कौन था? आपका यही था, ठीक है। फिर आपका आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो कॉल्ड एज विशफुल किंग, ठीक है। विशफुल किंग मतलब जो जिसका काम मतलब उस समय के लिए वो फुलिस काम कर रहा था, जिसको आदमी लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये काम वो क्यों कर रहा है। क्योंकि अभी समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। पहला देखिए उसने क्या काम किया, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू द दौलाबाद, मतलब एक कैपिटल तो था, फिर जगह उसने कैपिटल बना के शिफ्ट कर लिया। और बी नंबर क्या है? टैक्सेशन इन डोबा, ठीक है, डोबा। फिर आएगा आपका नेक्स्ट क्या है आपका? कोराचिल एक्सपेंडिशन, ठीक है, कोराचिल एक्सपेंडिशन, ठीक है। फिर आपका ये चौथा क्या है आपका? खुरसन एक्सपेंडिशन। फिर आएगा टोकन करेंसी। ये उस समय आदमी के लिए उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय आदमी लोग को शायद इसका वैल्यू पता नहीं चला। पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप टोकन करेंसी देख सकते हैं। एक पेपर के ऊपर अगर 2,000 रुपये मतलब लिख दे तो उसका वैल्यू, कागज़ का वैल्यू 1 रुपया है, पर उसको 2,000 लिख दे तो उसका वैल्यू कितना होता है कागज़ का? 2,000 रुपया, क्योंकि वो गवर्नमेंट का दिया हुआ रहता है। वही है टोकन करेंसी। पुराने समय में क्या होता था? सोना, सिल्वर, ब्रॉन्ज को इनका वैल्यू होता था। ये पेपर का तो वैल्यू नहीं होता था ना। तो यही टोकन करेंसी उसने उसकी समय से शुरू हो रहा था। फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ? दीवाने खोइस, ठीक है, दीवाने खोइस, ये सेटअप किया गया था एक डिपार्टमेंट जिसमें फार्मर को लोन दिया जाता था। जो कि अभी अभी जो सिस्टम देख सकते हैं ना, जो हम लोग का अभी मॉडर्न सिस्टम है, उसमें भी आपको फार्मर को लोन दिया जाता है। यही था उसका उस समय का, आदमी लोग को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। याद रखना उसने सेटअप किया था एक डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवाने खोइस, ठीक है, खोइस, अ, खोई, ठीक है, खोई, या ऐसे है ना, खोई खोई। तो खोई, खोई क्या होता है? खोई क्या होता है? खेत में उगता है, तो खेती से फार्मर से रिलेटेड होगा, तो ऐसे ही याद रखना, दीवाने खाई। फिर उसके समय ही विजयनगर एम्पायर का मतलब स्टेब्लिशमेंट हुआ था। बामनी किंगडम एंड द सुल्तान ऑफ मदुरा वाज फाउंडेड। इस सारे डायनेस्टी का फाउंडेशन किसके समय हुआ था? आपको याद रखना। ये मतलब कॉन्टेम्प्रेरी पूछा जा सकता है, कौन था कॉन्टेम्प्रेरी? मोहम्मद बिन तुगलक। जब आपका विजयनगर किंगडम, बामनी किंगडम और आपका मधुरा किंगडम फाउंड हो रहा था, तो उसके समय कॉन्टेम्प्रेरी कौन था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी में से, ठीक है। और ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मिक्स पूछा जाता है इब्रान भट्टू। इब्रान भट्टू कहाँ से आया पहले तो पूछेगा, मोरक्को से आया, ठीक है। उसने विजिट किया था कोर्ट को, किसका कोर्ट को? मोहम्मद बिन तुगलक को, जो फुलिस किंग था, ठीक है। फिरोज शाह फुलिस किंग नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब फुलिस किंग है। और ये वाला जो इम्पोर्टेंट है ना, स्टेट ऑफ इरिगेशन, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसका काम में से? गयासुद्दीन तुगलक का काम में से। बाकी सब तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक इम्पोर्टेंट काम किया था कि स्टार्ट किया था इरिगेशन, ये बहुत बार पूछा गया है।
अभी आ जाता है आपका फिरोज शाह तालुकिया। तो अभी मोहम्मद शाह तुगलक का बेटा कौन है, बेटा उसका बेटे का नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो उसने अभी क्या क्या काम किया, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। ये सब टाउन बनाया था, हिसार, फिरोज़ापुर, फतेहाबाद और जूनापुर। जूनापुर उसका, जूनापुर और साथ में फिरोज़ाबाद उसका कैपिटल था, ठीक है। सॉरी, फिरोज़ाबाद उसका कैपिटल है, जूनापुर नहीं। ये टाउन उसने सारा बनाया था, जो कि नाम देख सकते हैं। इसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात ये अशोक का प्लेयर पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन किंग था तुगलक का डायनेस्टी में से या मिडिवल पीरियड में से जिसने अशोक का पिलर उठा के यहाँ से लेकर वहाँ तक रखा था। तो ये देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। टू अशोका पिलर, दो अशोका पिलर को उसने काम किया था। कौन? फिरोज शाह तालुकिया। वन फ्रॉम दी टोपाड़ा इन अम्बाला एंड अनदर फ्रॉम मेरठ और ब्रॉट, ठीक है। देखो फिरोज शाह ने जो वो मतलब पिलर उठाया था ना, वो कहाँ से उठाया था? एक तो अम्बाला और एक मेरठ से उठाया, कहाँ पर रखा? आपका दिल्ली में ब्रॉट किया। मतलब उसने ये दो पिलर दिल्ली में आन के रखा। कहाँ से? अम्बाला से उठाया, मेरठ से उठाया, यही। बस इधर में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल दिया रह गया है कि अम्बाला का कौन सा का तोपारा, ठीक है, तोपारा। अम्बाला के अंदर जो जगह का नाम है टोपारा। बस आपको याद रखना। एक तो मतलब ये भी पूछा जाएगा कहाँ से उठाया था फिरोज शाह तुगलक ने। एक तो मेरठ से उठाया था और एक अम्बाला से उठाया था। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन है, देख लेना। और फिर मेरठ तो आपको याद ही रहेगा। ये उठाया कहाँ ना? दिल्ली में रखा। तो आपको पता चला कौन ऐसा किंग था जिसने उठाया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। और उसका एक बुक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम याद रखना है, फतुहत ई फिरोज शाही, ठीक है। ये बुक किसका है? फिरोज शाह तालुके का। और यहाँ से और एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आता है, ये वाला, ठीक है। किसने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था? पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यों रिपेयर करता है। कुतुब में बिजली का झटका गिरा था, मतलब जो हम लोग मतलब बिजली गड़कते हैं, तो बिजली गड़क के उसमें ऊपर गिर गया था। कहाँ पर? कुतुब मीनार में, जिसके कारण थोड़ा खराबी हो गया था। तो उसको रिपेयर कराने वाला कौन था? फिरोज शाह तालुकिया। रिपेयर कौन करवाया? फिरोज शाह तालुकिया, याद रहेगा, ठीक है। फिर आपका आता है फिरोज शाह तालुकिया ऑल्सो मेड इक्तादारी सिस्टम हेरिडेटरी, ठीक है। मतलब इक्तादारी तो आपको पता था ना, लैंड दे दिया जाता था और उसको हेरिडिटी मतलब उसका जो पूर्वज होगा उसकी तरफ से वो जाता ही रहेगा बाप के बाद। और कुछ टैक्सेस लगा दिया था। एक है आपका खैराज, जो कि लैंड टैक्स के ऊपर है। तो मेन बात है आपका खैराज। खैराज जो है ये लैंड लैंड के ऊपर लगाया जाता है ये टैक्स। और लैंड का जो प्रोडक्शन होगा उसका 1/10 उनको देना पड़ेगा खर्चा, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, 1/10 ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर, ठीक है। जितना प्रोड्यूसर है उसका 1/10 खर्चा उन लोग को देना पड़ेगा। फिर आपका आता है जाकाट। जाकाट आपको पता ना, ये मुस्लिम के ऊपर लगता था। जा काट दे, काटने वाला इंसान कौन है? वो आपको पता है, मुस्लिम लोग, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको आता है खेमस। खेमस क्या है? खेमस आपका है 1/10 ऑफ बूटी। बूटी मतलब जो लूट किया गया है वार में, जो कैप्चर किया गया है, वो भी देना पड़ेगा खर्चा। खेमस, ये मीनिंग है। फिर आता है जिजिया। तो आपको पता होना चाहिए उसने जिजिया बनाया था, सेपरेट टैक्स जो लगाया था ब्राह्मण के ऊपर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान। तो पता होना चाहिए पहली बार जो जिजिया टैक्स शुरुआत करने वाला कौन था? कौन था बोलो? फिरोज शाह तालुकिया, ठीक है। 3 किंग था, गयासुद्दीन, मोहम्मद जिसको पुलिस, और ये फिरोज शाह तालुकिया ने लगाया था पहली बार जिजिया टैक्स, पहली बार, ठीक है, मिडिवल पीरियड में। और तो अभी आ जाता है कि जो आपका फिरोज शाह तालुका ना, इसने ये सब कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, जो देखते आधा बीघा, ससगनी, हस्तागनी, ये सब उसने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तैमूर पूछा आता है। तैमूर किसके समय आया था? यहाँ पूछा जाएगा हु इज़ द कॉन्टेम्पररी ऑफ तैमूर। तैमूर किसके समय था? वो तैमूर
आपको याद होना चाहिए तुगलक डायनेस्टी का राजा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। उसके समय आया था तैमूर, याद रहना चाहिए। हु इज़ द कॉन्टेम्पररी ऑफ तैमूर, ऐसे पूछा जाएगा, हु इज़ द कॉन्टेम्पररी ऑफ तैमूर, आपको फिरोज शाह तुगलक मानना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक कब आया था दिल्ली में, आपको ये डेट पूछा जाता है कब आया था, ये डेट आपको ज़रूर पूछा जाता है कब आया था फिरोज शाह तुगलक। आपको पता होना चाहिए ये आपका 1930 सॉरी 1398 में आया था, 1398 पे आया दिल्ली में। किसके लिए? मैसेगर के लिए, अंधाधुन काटने के लिए इंडिया में। और वो किसके समय आया था? सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया। मैंने कॉन्टेम्पररी ऑफ फिरोज शाह तैमूर, तैमूर के समय कौन तुगलक का राजा था आपको पता होना चाहिए, वो नसरुद्दीन मोहम्मद, ये लास्ट तुगलक किंग था। मैंने शायद गलती से फिरोज शाह तुगलक बोल दिया, वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन उस समय किंग था तुगलक का, वो किंग था आपका नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि तुगलक डायनेस्टी का लास्ट किंग था, ठीक है, याद रखना। तैमूर आया था दिल्ली में लूटने के लिए और मार काट करने के लिए, मैसेकर करने के लिए। कब? 1398, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट पूछा गया है। और कॉन्टेम्पररी कौन था तैमूर का? आपका नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि लास्ट किंग था तुगलक डायनेस्टी से। और यहाँ से ही आप लोग का तुगलक और खिलजी डायनेस्टी ने इंडिया का रूपरेखा चेंज कर दिया था, क्योंकि इन्हीं से हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कुछ भाग अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड में मिलता है, ठीक है, हम लोग इंडिया में। तो इन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था खिलजी और तुगलक ने मिलकर। अब दूसरा शाहिद एंड लोधी डायनेस्टी। तो अभी शाहिद एंड लोधीस, ठीक है, शाहिद एंड लोधीस के बारे में देखो, ठीक है। देखो शाहिद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, आपको खिज़र खान याद रखना है। खिज़र खान के बाद उसका बेटा आया था, कौन था? मुबारक शाह। उसके बाद आया मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। बस आपको यहाँ से ये याद रखना, मेन बात है फाउंडर कौन है? खिज़र खान, ठीक है, शाहिद डायनेस्टी का। अब हम लोग पढ़ते हैं लोधीस के बारे में, लोधीस डायनेस्टी के बारे में। तो लोधी जो था ना, वो पहला अफगान था जो इंडिया को इंडिया में लीड कर रहा था, या इंडिया में पहली बार किंग हुआ था, ठीक है, या राज्य बनाया था। यह पहला रूलर था जो अफगान का ओरिजिन से था, ठीक है। फिर आपका ये लोधी डायनेस्टी फाउंड किसके द्वारा किया गया? बहलोल लोधी। कब? 1951 को। ये लोधी के बाद ही आपका मुगल आया था, बाबर ने हराया था। तो आपको पता होना चाहिए सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के बाद आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने एक सिस्टम फाउंड किया था जिसका नाम था गाज़ाई सिकंदरी। ये क्या होता था? मतलब मेजरमेंट होता था कल्टिवेटेड फील्ड का, मतलब जिसमें खेती होती होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था? गाज़े आय सिकंदरी। सिकंदरी याद रख लेना। ये सिकंदरी याद किसने इंट्रोड्यूस किया था ये पूछा जा सकता है, और सिकंदर लोधी, ठीक है। और साथ साथ में उसने आगरा को फाउंड किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कब? 1504 में। कब? 1504 में। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी द्वारा, ठीक है, सिकंदर लोधी द्वारा आगरा फाउंड किया जाता है, ठीक है। कब? 1504। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु फाउंड दी आगरा। आपको याद रखना है ये सिकंदर लोधी। मुगल तो बाद में आया, पहले सिकंदर लोधी ने फाउंड किया था। और उसका एक बुक का नाम था जिसका नाम था गुल रुखी, ठीक है, गुल रुखी, ठीक है। ही रोट द पर्सियन वर्स, एक मतलब बुक बनाया था जिसका नाम था आपका गुल रुखी, याद रहेगा ना, गुल रुखी। ये बुक किसने किया था? वो सिकंदर लोधी ने। और सबसे मेन मुद्दा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सिकंदर लोधी का मतलब ओरिजिनल नेम क्या है? निज़ाम खान, ठीक है, निज़ाम खान। तो पूछा जाता है सिकंदर लोधी का मतलब ओरिजिनल नेम क्या है? आपको पता होना चाहिए निज़ाम खान इसका रियल नेम है। और आगरा किसके फाउंड किया है ये तो याद रखना। आगरा किसने फाउंड किया है वो तो लिखना ही है, ये तो 100% यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ ये बुक बहुत बार पूछा गया है,
गुल रुखी, ये बुक किसने लिखा है आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी। और पूछा जाएगा किस भाषा में, पर्शियन भाषा में, ठीक है। और लोधी जो था ना, अफगान का ओरिजिन था, ठीक है, ये याद रखना, पहला अफगान डायनेस्टी। आपको पता होना चाहिए इब्रान लोधी, ठीक है। इब्रान लोधी ने इब्रान लोधी को हरा के ही आपका मुग़ल साम्राज्य आ रहा था। उससे पहले उसने 2 बैटल लड़ा था। पहला बैटल तो वो राणा संगा के साथ लड़ा था, जो मेवाड़ था, राणा संगा और मेवाड़। कहाँ पर, द बैटल ऑफ कटोली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग जान सकते हैं। बैटल ऑफ कटोली लड़ा था जिसमें इब्रान लोधी हार गया था। फिर आपका मुग़ल आया था, मुग़ल ने भी, जो बाबर था उसने भी हरा दिया, और मुग़ल साम्राज्य यहाँ से शुरुआत होता है, जिसको हम बोलते हैं दीनी इलाहा, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो मुग़ल रूल पढ़ने से पहले आप लोग को ये चीज़ सारा पता होना चाहिए कि उसके साथ साथ पैरेलल किंगडम भी चल रहा था, जिसको आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोविजनल किंगडम है, जिसमें कि आप लोग गुजरात देख सकते हो। गुजरात कैसे बना था, दिल्ली को तोड़ के बना था, ठीक है, ब्रोक आउट ऑफ दिल्ली। और ये किसके अंदर था, ये आपका ज़फ़र खान के अंदर था, ठीक है, जिसने एक टाइटल लिया था सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह, ठीक है। मेन बात है यहाँ से, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जानना है कि अहमदाबाद किसने बनाया था और किसके नाम पर है। ये उसका ग्रैंडसन, किसका, ज़फ़र खान का टाइटल क्या है, मुज़फ़्फ़र शाह। इसका ग्रैंडसन जो था, इसका बेटा का बेटा, उसके नाम पर अहमदाबाद गिरा है, जो आज का गुजरात में स्थित है ना, वही है अहमदाबाद। तो ग्रैंडसन ऑफ किसका था, आपका ज़फ़र खान। ये कौन सा किंगडम से आता था, गुजरात का प्रोविंस से आता था, ठीक है। तो उसने बनाया था अहमदाबाद, और उसका ग्रैंडसन का नाम क्या था, अहमद शाह वन, ठीक है। अहमद शाह वन बिल्ड द न्यू सिटी अहमदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ से याद रखना है। कौन बनाया था अहमदाबाद, अहमद शाह वन, ठीक है। और इसका जो प्रोमिनेंट रूलर था ना, कौन था आपका, सबसे मतलब पहचान वाला या पावरफुल वाला कौन था, महमूद बेगरा, ठीक है, महमूद बेगरा। और इसके समय ही पुर्तगीज़ ने दमन एंड दीव पर क्या लगाया था, फैक्ट्री लगाया था। यह यहाँ पर दीव दिया है, पर आपको दमन भी देना है। दमन और दीव पे फैक्ट्री लगाया था, ठीक है। देखिए, पुर्तगीज़ आया था 1498 पे आया था। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे पता कर सकते हो। अब ये आ जाता है कश्मीर के बारे में, ठीक है। ये भी आपका पैरेलल चल रहा था इन सब के साथ। तो मिडिवल पीरियड में मतलब तो कश्मीर वाला जो था ना, कश्मीर पहले हिंदू रूलर द्वारा रूल किया जा रहा था। बाद में शमसुद्दीन शाह ये आया, और ये कुर्सी छीनकर खुद के हाथ पे ले लिया। कब, 1939। बस जो इम्पोर्टेंट बोलूँगा वही बस याद रखना, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट रखना है। उस समय का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर कश्मीर का कौन था, आपका जैन उल बिदिन, ठीक है, जैन उल बिदिन। और इसी ने ही आपका उल्वर लेक बनाया था। और उसे क्या बुलाया था, ये कौन सा टाइटल के नाम से जाना जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर किसको बुलाया था, जैन उल इब्दिन, ठीक है, जैन उल इब्दिन इसको बुलाया जाता था, ठीक है। क्या नाम से बुलाया जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर। और इसने क्या बनाया था, उल्वर लेक, ठीक है। उल्वर लेक इसने ही बनाया था, आपको याद रहेगा ना। उल्वर लेक किसने बनाया था, आपका ये जैन उल अबिदीन। जैन वाला जो सरनेम होता है वही आ गया, देखो उसमें, बस उसमें जे होता है, इसमें जेड है। और अकबर ऑफ कश्मीर से कहा जाता है, आपको ये भी नाम याद रखना है, जैन उल अबिदीन। एक चीज़ बोलना भूल गया था कि ये जो उल्वर लेक है ना, उल्वर लेक को और एक नाम से बुलाया जाता है। मतलब उल्वर लेक के साथ और एक चीज़ बिल्ड किया गया था, किसके द्वारा, आपका ये जैन उल अब्दीन द्वारा, जो अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता था।
उसके द्वारा और एक चीज़ बिल्ड किया गया था, वो क्या नाम था आपका, जैना लंग, ठीक है, जैना लंग, ये आपका बिल्ड किया गया था। और आर्टिफिशियल लेक आइलैंड के अंदर कौन सा, उल्वर लेक, ठीक है। अभी मेवाड़, मेवाड़ के बारे में आपको पढ़ना है ना, बस ये पहले वाला लाइन आपको पढ़ के समझना है कि राजपूत जो रूल था वो रिस्टोर करवाया किसने, आपका राणा हमीर। एक्चुअली में आपको पता है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ फोर्ट कब्जा लिया था इन द ईयर 1303, पर जो राजपूत रूलर था वो कौन था, राणा हमीर। उसने जाकर लड़ा, किससे लड़ा, उसने जाकर आपका लड़कर लड़कर खिलजी डायनेस्टी से कोई होगा, उससे लड़कर फिर से जाकर राजपूत का रूल स्टोर किया, कहाँ पर, चित्तौड़ में। तो ये पॉइंट जानने वाला है कि चित्तौड़ में फिर से रीस्टोर करने वाला कौन था, राजपूत का रूल, वो था आपका राणा हमीर। पहले था, पर आपको पता था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़, राजपूत उजपूत सबको हमला किया था, मेवाड़ उवाड़ गुजरात के साइड, जहाँ पर आपको देखने मिलता था वो फिल्म आया था ना, उसके ऊपर है। और आपको पता होना चाहिए ये चित्तौड़ जो था ना, चित्तौड़ का ही क्वीन था कौन पहले, आपका पद्मावती, ठीक है। पद्मावती चित्तौड़ का किंग था, और पद्मावती था ना, वो श्रीलंका की क्वीन थी, जो चित्तौड़ में शादी हुआ था, मतलब गुजरात के साइड रानी भवन में मतलब आग लगाकर उसमें सब लोग ने डूब मार दिया था, क्योंकि आपको पता था अलाउद्दीन खिलजी मतलब एक तरह का मतलब जानवर था जो किसी लड़कियों को नहीं बख्शता था, तो जिसके कारण पद्मावती ने चित्तौड़ में अपना आत्मा दान कर दिया था। तो वो बात ये चित्तौड़ का नाम है, तो इसलिए मैंने एक्सटेंशन में बोल दिया कि चित्तौड़ का क्वीन कौन था, पद्मावती, इसलिए। बाकी तो ये वाला याद रखना है कि रीस्टोर करने वाला कौन था, राणा हमीर। किससे, अलाउद्दीन खिलजी जब कैप्चर कर लिया था चित्तौड़ को, उसके बाद जो भी हुक्म चला रहा था उसे रिस्टोर कराएगा राणा हमीर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तो आपको याद रखना है, ऊपर वाला बस समझने से हुआ। द ग्रेटेस्ट वॉज द राणा कुंभा, मतलब जो खिलजी डायनेस्टी में से है ना, वो ग्रेटेस्ट कौन था, राणा कुंभा था। हु बिल्ड विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ बनाया था, चित्तौड़ में। टू कॉमन commemorate his victory over the मोहम्मद खिलजी ऑफ मालवा। मालवा, चित्तौड़, ये सब एक साइड के राजपूत किंगडम था, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि विजय स्तंभ जो है ना, वो कहाँ पर है, चित्तौड़ पे है। और विजय स्तंभ ने मतलब ये जो विजय स्तंभ है ये किसने बनाया था, आपको पता होना चाहिए, ये राणा कंबा, ठीक है, याद रहेगा ना। ये विजय स्तंभ किसने बनाया था, राणा कंबा ने बनाया था। किसके लिए बनाया था, उसने मतलब मोहम्मद खिलजी को हराया था, जो कि मालवा में राज कर रहा था उस समय। उसको हरा के राणा कंबा उसे छीन लेता है, ठीक है। कमेमोरेट, कमेमोरेट, ठीक है, कमेमोरेट, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है। तो ये आपको याद रखना है, कमेमोरेट, ठीक है, कमेमोरेट इसका प्रोनाउंसिएशन है। कमेमोरेट मतलब क्या है, मतलब कुछ ऑनर करना, जो जीत के लाया हो, वही विक्ट्री पाया था किसके ऊपर, मोहम्मद खिलजी के ऊपर, जो मेलवा में राज कर रहा था उसके ऊपर, कौन, राणा कंबा। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये, तो आपको पक्का याद रखना है। मेन आपका राणा कंबा और विजय स्तंभ किसने बनाया था ये याद रखना है, और विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ पे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका आपका क्या, विजयनगर किंगडम के बारे में, ठीक है। विजयनगर किंगडम कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पता होना चाहिए विजयनगर किंगडम किसने फाउंड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हरिहर वन एंड बुक्का वन, ठीक है। और ये तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना है। इसका जो एक राजा था जिसका नाम है
कृष्णदेवराय वन, ठीक है, उसने एक टेम्पल बनाया था। पहले बात, विजयनगर का कैपिटल कौन सा था? हम्पी था, ठीक है, हम्पी। और उनका एक किंग था कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय, ठीक है। ये इसने एक टेम्पल बनाया था जिसका नाम था हजरा रामास्वामी। इसका एक टेम्पल था, क्या नाम था? हजरा रामास्वामी। तो पूछा था हजरा रामास्वामी टेम्पल किसने बनाया था? कृष्णदेवराय। ये देवराय 1 2 नहीं है, कि ये कृष्णदेवराय है, ठीक है, कृष्णदेवराय। और ये टेम्पल किसके लिए डेडिकेटेड है? आपका लॉर्ड राम के लिए, ये याद रखना जरूरी है। ये आपका हम्पी में स्थित है, कर्नाटक, जो अभी गिना जाता है। और विजयनगर साम्राज्य ना, उसमें 4 डायनेस्टी ने रूल किया। एक तो संगम और सालुभा और तुलभा और अराविदु, ये 4 जन ने रूल किया। कौन सा? विजयनगर एम्पायर में। एक तो आपका संगम, सलुभा, तुलुभा एंड आरा अराविदु, ठीक है, ये 4 जन ने उस विजयनगर साम्राज्य में रूल किया। और आपका जो कृष्णदेवराय जो था ना, ये कौन सा डायनेस्टी से आता था? तुलुभा डायनेस्टी से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कृष्णदेवराय ये कौन सा डायनेस्टी से था? ठीक है, तो तुलुभा। ये मैंने जो कृष्णदेवराय बोला ना, आप इसके साथ याद मत कर लेना, जो राजपूत का किंग था कृष्ण 1, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत करना, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये कृष्ण 1 है जो राजपूत डायनेस्टी का था, वो तुलुभा डायनेस्टी का था, विजयनगर एम्पायर का। और कृष्ण 1 ये एलोरा कैप बनाया था। और आपका कृष्णदेवराय इसने बनाया था आपका रामास्वामी टेम्पल, ठीक है, याद रहेगा ना, जो लॉर्ड राम के लिए था, ये शिव के लिए था एलोरा कैप। और फिर आप लोग यही याद कर सकते हो, ठीक है, देवराय 1, ठीक है, देवराय 1 ने आपका क्या बनाया था? तुरभद्रा के ऊपर एक रिवर बनाया था, रिवर, ठीक है। और उसके समय एक इटालियन ट्रैवलर आया था जिसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। ये ऐसे पूछा जाएगा, निकोलो डी कॉन्टी ये कौन सा कंट्री से आया था? इटालियन से आया था। वो किसके सहारे आया था? एक रशियन मर्चेंट था जिसका नाम था निकेटिन, उसके पीछे पीछे आ गया, फॉलो करता था, ठीक है। तो ये इसके सहारे आया। देवराय 1, किसने? देवराय नहीं है, ठीक है, देवराय 1 है। और मेन बात है आपको, ये तुरभद्रा रिवर के ऊपर डैम बनाने वाला कौन था? देवराय 1। ये कम से कम आप लोग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैम बनाने वाला कौन था? आपका देवराय 1, ठीक है। और फिर आपका जाता है देवराय 2। देवराय 1 पढ़ा था, देवराय 2 ये सबसे ग्रेटेस्ट लीडर था उन लोग का। और उसे बोला जाता है, ये इंद्र का एक रूप है, गवर्नर द्वारा बोला जाता है। और उसे और एक नाम से बोला जाता था, क्या? गजा बेटा करा। एंड रोट महानाटा सुधा सुधा निधि, ठीक है, महानाटा का सुधा निधि, उसने ये लिखा, ठीक है। बाकी सब इतना नहीं है, ब्रह्म सूत्र, संस्कृत, ये सब पर्शियन, हाँ समय मिलने से लोग पढ़ सकते हो। फिर ये कृष्णदेवराय, यही तो मैं पढ़ाया था, इसने बनाया था आपका रामास्वामी टेम्पल हम्पी पे। ये पूछा जाता है कौन सा डायनेस्टी से है? ये आपका तुलभा डायनेस्टी से, ये बात आप पूछा जाएगा। मेन बात है आपको बताया यहाँ से क्या क्या सीखना है। एक तो किसने फाउंड किया है? हरियर 1 एंड बुक्का 1। और कृष्णदेवराय 1 ने एक टेम्पल फाइंड किया था, क्या? रामास्वामी टेम्पल। कहाँ पर? हम्पी में। हम्पी उन लोगों का कैपिटल था। और कृष्णदेवराय कौन सा डायनेस्टी से आता था? आपका तुलुभा डायनेस्टी। और ये तुलुभा डायनेस्टी ना, ये 4 डायनेस्टी पूछा जाता है, ऑड एंड आउट फाउंड करना, इनमें से कोई डायनेस्टी नहीं था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए पहला कौन सा था? संगम डायनेस्टी। तो हाँ, पहला कौन सा? संगम, एस। फिर अगला कौन था? सलुभा, एस। तुलुभा, टी। उसके बाद कौन सा है आपका? अरबिंदु, तो भी। तो कौन सा है? SST हम लोग का एक सब्जेक्ट होता था ना, ठीक है, पुराने समय में हम लोग का एक सब्जेक्ट होता था, क्या? SST, SST, SST भी चाहिए हम लोग को, तो भी से हो जाएगा, भी से आपको बस
सॉरी ए है, SST ए, SST एक सब्जेक्ट है, ठीक है। SST एक सब्जेक्ट है, ऐसे याद रखना ना। SST एक होता है, एस से हो जाएगा संगम, और तो सुलभा और तुलभा, और ए से हो जाए अरविंदु। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ट्रिक बना के दिखाया, ये तो सीख के जाना है। नेक्स्ट ये बैटल ऑफ तालिकोटा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा आता है। ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था, ठीक है, 1565। तो बैटल ऑफ तालिकोटा में क्या हुआ था? जो आपका तुलबा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसका नाम क्या था? सदाशिव, ठीक है, सदाशिव। उसे हरा दिया गया बाय द अलायंस ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार। इन्होंने अलायंस बनकर तुलबा डायनेस्टी का लास्ट रूलर, जिसका नाम था सदाशिव, उसे हरा दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था, निकोलो डी कॉन्टी किसके कोर्ट में आया था? आपका देवराय वन के कोर्ट में आया था, ठीक है। वैसा ही आपका क्या है? वैसे ही और एक ट्रैवलर है जिसका नाम है आपका ये अब्दुल रज़क, ठीक है, अब्दुल रज़क। ये किसके कोर्ट में आया था? आपका याद रखना, कृष्ण देव राय का कोर्ट पे आया था, विजिट किया था ये अब्दुल। ये पर्शियन से था, पर्सिया से था, पर्शियन एम्बेसडर, ठीक है। इस जगह का नाम भी याद रखना है। और कृष्ण देव राय उस समय का ग्रेटेस्ट राजा हुआ करता था। ये चीज़ आप लोग को याद रख के जाना है बस। देखिए, ये चीज़ आप लोग को बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछा जाएगा, जो ग्रुप बी और ए लेवल का होता है। छोटा मोटा के लिए जो मैंने पहले बताया था, तारीकोटा से लेकर डायनेस्टी का 4 नाम, और कृष्ण देव राय ने कौन सा टेम्पल बनाया था, फिर इन लोग का फाउंडर कौन था विजयनगर का। अगर बड़ा एग्जाम होगा तो ये पूछा जाएगा, अब्दुल रज़ाक किसके कोर्ट में आया था। आपको याद रखना है कृष्ण देव राय वन का, ठीक है। और यहाँ तक तो उसका ही नाम था, ये देवराय टू का बारे में बोला गया था, इतना तक, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था। महानाटका सिद्धा निधि, ये मैंने जो पढ़ाया था, ये कौन था? देवराय के बारे में बोला गया था। मतलब देवराय ने ये लिखा था, ये वाला बुक रोट किया था देवराय ने, ठीक है। कुछ आप लोग याद रखना है। फिर थोड़ा कृष्ण देव राय के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बड़े एग्जाम के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है। कृष्ण देव राय को क्या क्या नाम से बुलाता था? अभिनवा भोजा और अंध्र पितामह, अंध्र भोजा, ये 3 नाम से बुलाया जाता है। इनमें से कोई भी एक नाम दिया जाएगा, ये नाम किसका है आपको याद रखना है। अभिनवा भोजा, अंध्र पितामह और अंध्र भोजा, ये किसका नाम है? कृष्ण देव राय का नाम है। फिर और कृष्ण देव राय ना एक मतलब लिखने का बहुत शौकीन था, लिटरेचर, वो लिटरेचर बहुत पसंद करता है, बिकॉज ऑफ बीइंग पैट्रन ऑफ लिटरेचर। ये नाम उसको इसलिए दिया गया था क्योंकि वो लिटरेचर लिखने की कलाओं में माहिर था, ये सब इसलिए नाम दिया जाता था। क्या क्या नाम दिया था? अभिनवा भोजा, अंध्रा पितामह, अंध्र भोजा, ठीक है। और उसके कोर्ट में ऐसे 8 पोइट थे, ग्रेट 8 पोइट, उनका नाम क्या बोलते थे? इस 8 जन को मिला क्या होता है? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, ठीक है। अष्ट दिग्गज मतलब 8 दिग्गज है, जिसमें से 2 पॉपुलर नाम है। एक तो आपका नाम है पेडना, और दूसरे का नाम है तेनाली रामा, याद है ना? तेनाली रामा, ये किसका कोर्ट पोइट में था? बोलिए। तेनाली रामन सुनता था ना, ये वो वाला नहीं है जो आपका अकबर में कोर्ट में हुआ करता था, बीरबल, वो नहीं है। ये तेनाली रामा किसका कोर्ट में था? कृष्ण देव राय, ठीक है, याद रखना, कृष्ण देव राय, तेनाली रामा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग सुने होंगे। फिर पुर्तगीज़ का आपका क्या है? डोमिंगोमो पास और बारबोडोजा विजिट द कोस्ट। मतलब पुर्तगीज़ 2 आदमी आया था, बोमिनिंगो पास और बर्मोडोजा, ठीक है। बोमिंगो
मिनीगो पास और बारबडोसा, ये दो आया था इसके कोर्ट में, ठीक है। किसका कोर्ट में, आपको पता होना चाहिए, ये कृष्ण देव राय का कोर्ट पे आया था, ठीक है। अभी आ जाता है बामनी किंगडम। तो बामनी किंगडम में पढ़ाने से पहले मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही सब बोलूँगा। जैसे कि बामनी किंगडम का फाउंडर कौन था आपका, अलाउद्दीन हसन बामन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बामन शाह, ये उनका पहला फाउंडर था। उसे और एक नाम से बुलाया जाता था, क्या नाम था और एक नाम, हसन गंगा। हसन गंगा किसका नाम था, आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन हुसैन बामन शाह का, ठीक है। हसन गंगू, हसन गंगू, ठीक है। और उसने फाउंड किया था कैपिटल, क्या नाम था, गोलबार्ग, ठीक है, गोलबार्ग। यही वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला ऊपर पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम। और इससे अभी ये सब पूछा जाता है नीचे वाला, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। पहले मैं इम्पोर्टेंट पढ़ा दूँ, बाकी सब पढ़ाऊँगा जो मतलब उतना नहीं है, बाकी बाकी एग्जाम के लिए हो सकता है। अभी गुलबर्ग, गुलबर्ग जो था ना, गुलबर्ग जो बिल किया गया था वो किसके द्वारा बिल किया गया था, पूछा था, ये बहुत बार पूछा गया, मोहम्मद आदिल शाह और एट बीजापुर, उसके द्वारा गुल गुल गुम्बज, ठीक है, गुल गुम्बज मतलब टॉम टाइप का है। और ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट डूम है, भीतर से ढका हुआ है पहाड़ के नियर, वो एक टॉम था, पर ये सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का डोम है, ठीक है, गोल गुम्बज। मैं दिखाता हूँ आपको फोटो, ये सब देख सकते हो, ये सब आपका गोल गुम्बज है, ठीक है, ये गोल गुम्बज का फोटो है ये सब, ठीक है, ऐसे दिख सकता है वर्ल्ड लार्जेस्ट। और आपको ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसको याद रखना है। इसने क्या किया था, फाउंड किया था हैदराबाद को, साथ साथ में चारमीनार भी बनाया था, ठीक है। चारमीनार इसलिए बनाया था, उसमें प्लेग शायद फैल गया था इसलिए। तो ये सब याद रखना, प्लेग से फैल गया था। चारमीनार किसने बनाया था, आपका मोहम्मद कुतुब शाह आप याद कर लेना। और गोल गम्बज ये किसने बनाया था, आपको आदिल शाह तो याद ही रखना है, ठीक है, बीजापुर का। ये दो क्वेश्चन कन्फ्यूजन मत खा लेना, ये किसने बनाया था, कुतुब शाह ने, चारमीनार, ये सब आप लोग कन्फ्यूजन नहीं खाना है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला अभी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब मैं अभी अच्छे से बोलता हूँ। तो मैंने पढ़ा दिया था बावन शाही डायनेस्टी किसने फॉर्म किया था, आपका अलाउद्दीन हसन ब्रह्मा शाह, जिसका नाम था हसन गंगा एज ए निकनेम, और उसने कौन से कैपिटल फाउंड किया था, गुलबर्ग, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इसका बेटा, ठीक है, क्या नाम है, अहमद शाह वली, अहमद शाह वाली, ट्रांसफ़र किया है कैपिटल गुलबर्ग टू बिदार, गुलबर्ग से कैपिटल कहाँ ले गया, बिदर में। अब बामनी किंगडम का उसके बाद डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। डिवीज़न होने के बाद ये कुछ कुछ राजा होता है, मतलब नाजिम साहिस ऑफ अहमदनगर फाउंडेड किया आपका मालिक अहमद बारी, फाउंडर कौन है, मालिक अहमद बारी। ये एक मतलब डायनेस्टी का नाम है और ये फाउंडर का नाम है, इस साइड वाला नीचे वाला। तो नाजिम शाही ऑफ अहमदनगर, इसको किसने फाउंड किया, मालिक अहमद बारी, ठीक है। फिर आपका आदिल शाही ऑफ विजयपुर, इसको फाउंड करने वाला कौन था, आपका यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। आदिल शाही और बीजापुर ये पूछा गया है, ठीक है। आदिल शाही और बीजापुर को फाउंड करने का कौन है, यूसुफ खान, याद रखना क्रिकेट वाला, यूसुफ आदिल शाही। नेक्स्ट है आपका इमाद साहिस ऑफ बेरार, इमाद साइज ऑफ बेरार, इसको फाउंड करने वाला कौन है, आपका फतहुल्ला खान इमाद उल मुल्क, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये सब टूट के बस, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है। कुतुब शाही ऑफ गोलकंडा, ये किसने फाउंड किया था, आपका कोल्ले कुतुब शाह, इसने ही बनाया था, आपका क्या बनाया था, बोलो क्या बनाया था आपका, यही कुतुब शाह आपको देखने को मिलेगा चार मीनार में, ठीक है। ये इधर दिखाता हूँ मैं, ये चार मीनार किसने फाउंड किया था, ये देखना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडेड चार मीनार, बिल चार मीनार, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। और आपका बिदार,
आपका ये डायनेस्टी है बिदार शाही और बिदार्स। किसने फाउंड किया? अली बिदार्स। कुछ इतना खास इनपुट नहीं है, बस मैंने बोल दिया आपको जानने के लिए, समझने के लिए। ये सब आप लोगों को याद रखना है किसने फाउंड किया। ये देख सकते हो आप, राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है ये आपका किसका कोर्ट में आया था? अकबर का कोर्ट में आया था, ठीक है, अकबर कोर्ट में। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जितने सारे ट्रेवलर था जो मुगल पीरियड में आया था उसका बारे में। दूसरा आपका ये देख सकते हो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रियो, किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर का कोर्ट में आया था, ठीक है। फिर आपका शाहजहाँ का कोर्ट में, शाहजहाँ का कोर्ट में पहले तो 2 फ्रांसमैन आया और एक इटालियन आया एडवेंचर। पहले 2 फ्रांसमैन का नाम जान लो, क्या है? बर्नियर और तार्नियर, ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर, बर्नियर और ट्रेवेनियर। और इटालियन कोर्ट में कौन आया था? आपका एडवेंचर जिसका नाम था आपका मनुची, मनुची, याद रहेगा ना, ये इटालियन था। तो याद रहेगा ना, ये एक ट्रैवलर है, कौन सा? बरोनी और ट्रेवेनियर। और एक आपका इटालियन था एडवेंचर जिसका नाम था आपका मनुची। ये वीडियो का मकसद तो यही था, जो मेरे को पता नहीं था वो सब का बारे में लिखना, जैसे जैसे बाकी सब ब्राह्मणी, विजयनगर, ये सब के बारे में बनाना था। आपको सिख वाला भी मिलेगा, सिख वाला डायनेस्टी। तो एक एक करके हम लोग ज़रूर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जहांगीर के हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ से इम्पोर्टेंट जो अभी तक मेरे को पता नहीं था। पहला बात है आपको, जहांगीर ने 5th गुरु, ये याद रखना, कौन सा गुरु था? कौन सा गुरु था? अर्जुन देव आपका 5वां गुरु था। उसको मारने वाला कौन था? जहांगीर। उसे फांसी से काट दिया, गला ही काट दिया था उसका, 5वां सिख गुरु का, जहांगीर अर्जुन देव का काटा था। मैंने इसका ट्रिक समझा था, मेरे क्लास में जो अर्जुन था उसको क्लास टीचर कौन था उस समय? जहांगीर था। तो ऐसे ही याद रखना पड़ा था। और उसके समय में एक बड़ा लॉस होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना, कांधार हार गया था। किससे? पर्सिया से। और ये वाला इम्पोर्टेंट है कि उसने शादी किया था किसे? नूरजहाँ। नूरजहाँ का ओरिजिनल नेम क्या था? मेहरून निसा, मेहरून निसा। और उसे एक टाइटल दिया गया था, क्या टाइटल? नूरजहाँ का टाइटल। तो नूरजहाँ का ओरिजिनल नेम पूछ लिया जा सकता है, निसा है लास्ट में, याद रखना। और ही इस्टेब्लिश जंजीर आई अदाल इन आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के भीतरे, मतलब अंदर में ये एक बनाया था, जंजीर आई अदाल। अदाल देखने से आपको क्या हो गया? अदालत। तो ये क्या होगा? जस्टिस के कारण होगा, तो सीक ऑफ लॉयल जस्टिस, उसे गलत हो रहा। फिर उसके समय में क्या आया था? कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रियो आया था, उसे कोर्ट विजिट किया था। और वो उसके समय में फेमस पेंटर था जिसका नाम था आपका हसन और उस्ताद महर और आपका बिसन दास, ठीक है, बिसन दास। कुछ टाइटल था उस्ताद, मतलब पिकासो बोला जाता था। पिकासो तो वो हसन था, M.A. हसन, मैंने पढ़ाया था। मतलब पिकासो क्या? एक ग्रेट पेंटर। उस्ताद हसन, उस्ताद मंसूर, उसको एक टाइटल दिया था शायद। तो ये सब पेंटर जो है ना, वो सब पेंटर का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, साथ में इसको टाइटल दिया गया था। तो NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए, अब्दुल हुसैन, ठीक है, जो मैंने थोड़ा आगे पढ़ाया था, उसको क्या बोलता है? उसको एक टाइटल दिया गया था जहांगीर द्वारा। जहांगीर ने एक टाइटल दिया था, क्या टाइटल दिया था उसको? नादिरुल जमान, वंडर ऑफ एज, ठीक है। ये पूछा जाएगा NTPC में। नाम, ये वाला नाम देखने को मिलेगा, ये वाला नाम तो बिल्कुल भी देखने को मिलेगा, नादिरुल जमान। किसका नाम था? आपको याद रखना है, अब्दुल हुसैन का, नादिरुल जमान। देखिए, इसको आप कैसे याद रखोगे? अब्दुल ने होश उड़ा दिया है, किसका? जमाने का। इस ज़माने में सब होश उड़ाने में रहते हैं, तो अब्दुल ने क्या किया? होश। हुसैन से मैं क्या बोलूँगा? होश उड़ा दिया, किसका? जमाने का। जमाने से क्या हो जाए? जमान, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो नाम देखने को मिलता है, ये उस्ताद मंसूर। इसको भी एक टाइटल दिया था जहांगीर ने इसको क्या टाइटल दिया था? एक क्वेश्चन पूछता है, नादिरुल असर,
ठीक है। जमन देख लेना, इसलिए मैं नदीर पढ़ के मैं नाम ट्रिक नहीं बोला। असर, ठीक है, नादिरुल असर है, असर लास्ट में क्या रहा, असर। असर का मतलब मिरेकल ऑफ एज। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, देखो उस्ताद मानसूर, मानसूर, मैं इसको क्या बोलूँगा, मार सूर में। तेरे को असर हो रहा है क्या, मार सूर में। कोई एक हाथी है, वो मैंने क्या किया, एक हिट मारा, मैंने बोला इसका सूर में मार, मार सूर में। तो मार सूर से हो जाएगा मसूर। और उसके बाद मैं क्या पूछूंगा, तेरे मार रहा हो जो सूर में, उसमें असर हो रहा है, असर, असर हो रहा है, तो वही असर होगा मिरेकल ऑफ एज, ठीक है। असर, ठीक है। मार सुर में, तो सुर में असर हो रहा है, असर, तो ये मिरेकल ऑफ एज, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसा नदीर उल असर। और जमान था, जमाना का होश उड़ा दिया, होश से क्या हो गया, हुसैन। और एक था ये, तो इनमें से दो पेंटर आपका था, अब्दुल हुसैन और आपका उस्ताद मंसूर। और अब्दुल समद ये अकबर का कोर्ट में था, और मीर शहीद अली ये किसका कोर्ट में था, हम लोग देखते हैं नीचे। यह भी आपका अकबर का कोर्ट में था, ठीक है, शहीद अली। मेन मुद्दा है ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने ये अब्दुल समेत, ठीक है, अब्दुल समेत जो अकबर के कोर्ट में था, अकबर ने उसे टाइटल दिया था क्या, श्री कलम। ये क्वेश्चन तो आया था एनटीपीसी में, तो मेन ये पूछा था अब्दुल समेत, ठीक है, अब्दुल समेत को श्री कलम का टाइटल किसको दिया था, ये बोला गया था, ठीक है। ये आपको अब्दुल समेत, यहाँ बोलते हैं अब्दुल समेत को कौन सा टाइटल दिया गया था, श्री कलम, स्वीट पेन, ठीक है। और ये कोर्ट पोइट में था, कोर्ट पोइट, इसलिए मतलब ये लिटरेचर वर्क करता है, बाकी तो पेंटर था, ये लिटरेचर वाला वर्क करता है। तो इसे श्री कलम, श्री कलम का टाइटल किसको दिया था, अब्दुल सामेत। शाम में इसको कैसे याद रखोगे, सामेत है ना, तो शाम में हम लोग क्या करते हैं, कलम उठाते हैं, कलम, तो याद रहेगा ना, शाम में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए कलम उठाते हैं। शाम में हम लोग कुछ काम नहीं रहता है, शाम में कलम उठाते हैं हम लोग, तो शाम से हो जाएगा सामेत। अब्दुल सामेत का क्या दिया था, श्री कलम का टाइटल। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। शाहजहाँ के बारे में पहले तो बात है, शाहजहाँ ने अहमदनगर को एनेक्स किया था, बीजापुर और गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा जो जगह था उसने एक्सेप्ट कर लिया था, उसके अंदर जाना, शाहजहाँ के अंदर जाना, बाकी सबको, इन दोनों को तो हरा के जीता था, ठीक है। फिर सिक्योर कंधार, कंधार फिर से उसने जीत लिया। कंधार वो रास्ता था जिसमें से अब इंडिया आता था, तो ये इसने फिर से कंधार जीत लिया था। कंधार वो रास्ता था अफगानिस्तान जिसमें आने का वो सोचता था, ठीक है। तो ये देख सकते थे यहाँ पर जहांगीर हार चुका था, जहांगीर कंधार को हार चुका था पर्शियन से, फिर से जाकर कंधार जीत लिया, कौन, शाहजहाँ ने, ठीक है। उसके समय दो ट्रैवलर आया था फ्रांस से, एक का नाम था बनूरी और का नाम था ता बोरोनियर, ठीक है। और एक था इटलियन एडवेंचर जो आया था जिसका नाम था मनुची विजिट हिज कोर्ट। और मेन बात अभी ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा, उसके समय में मोती मस्जिद बिल्ड किया गया था, और ताजमहल एट आगरा। देखिए आगरा फोर्ट के अंदर जो था, मोती मस्जिद बनाने वाला कौन था, आपका आपका कौन था, आपका शाहजहाँ, मोती मस्जिद। और आपका दिल्ली का रेड फोर्ट पे मोती मस्जिद बनाने वाला कौन था, औरंगजेब। अब देखने को मिलेगा, ये चीज़ कन्फ्यूजन मत करना। और जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट कहाँ बना था, दिल्ली में, कौन, शाहजहाँ। और एक जामा मस्जिद बनाया था अकबर ने, कहाँ में, आगरा में। और जामा मस्जिद का एक दरवाज़ा नाम था जिसका बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा कौन सा वाला, जामा मस्जिद में जो जोड़ा था, आगरा वाला या दिल्ली वाला, बोलो। तो बुलंद दरवाज़ा जोड़ा गया था आपका फतेहपुर सीकरी आगरा वाला का, दिल्ली वाला का नहीं, जामा मस्जिद का, आपका आगरा वाले का जामा मस्जिद में जोड़ा गया था बुलंद दरवाज़ा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आगरा वाला जामा मस्जिद बनाने वाला कौन था, आपका अकबर। तो जामा मस्जिद जो
आपका आगरा में है, उसको बनाने वाला कौन था? अकबर था। और उसमें बुलंद दरवाज़ा जोड़ने वाला कौन था? वो भी अकबर था। बस मोती मस्जिद में खेल है, बस हेर फेर है। तो बिल्ड बिल्ड क्या किया? मोती मस्जिद, ठीक है। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बिल्ड किया, ताजमहल बिल्ड किया, कहाँ पर? आगरा में। आगरा में, और जामा मस्जिद के अंदर ये मोती मस्जिद बनाया गया था। और शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनाया था, वो कहाँ? दिल्ली पे बनाया, रेड फोर्ट भी दिल्ली पे बनाया था। और उसके समय को गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है। मतलब इतना बिल्डिंग ये सब बनाया था ना, इतना बिल्डिंग ये सब बनाया था ना, जिसके कारण उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता था। उसके बाद औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब का नाम क्या था? आलमगीर किसको बोला था? औरंगजेब को बोला जाता। और औरंगजेब से पहले, औरंगजेब के बाद लोग उसके सक्सेसर बने थे। दारा सिखो, शुजा और मुराद, इनके बीच झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ, तो बाद में औरंगजेब जीत के आया था, तो उस गद्दी पे बैठा। और उसके समय मतलब रेविलियन हो रहा था, जाट प्लीजेंट और आपका सतनामी प्लीजेंट और आपका बुंदाल्स, इसके बीच मतलब ये लोग रेविलियन कर रहा था मुगल के बीच। तो उसके समय मतलब क्या हुआ, उसने एनेक्सेशन किया मेवाड़ का। और मतलब राजपूत और मुगल के बीच, उसके बीच मतलब ज़्यादा झगड़ा हो गया जब उन्होंने मार दिया था राजा जसवंत सिंह को। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, दारा गुरु तेग बहादुर को मारने वाला कौन था? नैन गुरु को मारने वाला कौन था? औरंगजेब, ठीक है। और अर्जुन देव को मारने वाला कौन था? जहांगीर था ना भाई। तेग बहादुर को मारने वाला कौन था? औरंगजेब। और उसके समय ही मुगल मतलब आपका औरंगजेब के समय ही मुगल अपना आखिरी टेरिटरी रीच कर पाया था इंडिया में। मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने वाला कौन था? औरंगजेब। और उसका ज़मीन आपका कश्मीर इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ जिंजी, और हिंद को सबको पता पाकिस्तान में है, ठीक है। चीन का तो बांग्लादेश में तक पहुंच गया था पूरा उसका ज़मीन। ही कॉल्ड एस आपका दारभस, नहीं तो जिंदा पीर तो आपको पता है, पर दारभस आपको पता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दार भैंस, ठीक है। दार भैंस यानी जिंदा पीर। दार भैंस मतलब समझ में आया? दाढ़ी वाला भैंस, ठीक है। किसका था? औरंगजेब का। और उसने बंद कर दिया जिजिया। और मेन ये वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। उसने क्या बनाया था? बीबी का मकबरा पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है बनाया गया था? अब सोच के कमेंट सेक्शन में बोलिए। और बीबी का मकबरा मतलब उसके क्वीन के लिए, क्वीन कौन था आपका? राबाद दू रानी, ठीक है। राबाउद राबाउत दुरानी के लिए बनाया गया था। कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में इसने ज़्यादातर बनाया, इसलिए उसका नाम है औरंगजेब का नाम में रखा गया औरंगाबाद। बीबी का मकबरा आपको देखने को कहाँ मिलता है? आपका औरंगाबाद। उसका बीबी का नाम क्या था? रा राबाउद दुर्रानी, ठीक है, वो था। और मोती मस्जिद बनाया था कहाँ पर? रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में बनाया था इसने, ये पूछा जाता है। मोती मस्जिद जो है वो सादा कलर का, वाइट कलर का, वो उसने किसने बनाया था रेड फोर्ट के अंदर? तो आपको याद रखना है, वो औरंगजेब ने बनाया था। और साथ साथ में और भी बनाया था जामी एंड बादशाही, जामी नहीं तो बादशाही मॉक्स, लाहौर में किसने बनाया था? इसने बनाया था, औरंगजेब ने। तो अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा सूट डायनेस्टी के बारे में। सूट डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? फारिद। उसका मतलब क्या होता है? शाह खान, ठीक है, शेर खान, ठीक है, याद रहेगा ना। ये वही है जिसने आपको हुमायूं का हराया था, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? रुपया और कॉपर का दाम। रुपया जो था वो सिल्वर कॉइन था, और कॉपर का जो था वो दाम था। मतलब ये सब उन लोगों का करेंसी था, दो तीन करेंसी। आपको याद है ना, दम करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? शेरशाह सूरी, ठीक है। और उसका टॉम कहाँ पर है? पूछा गया था, सासाराम में है। और उसने क्या बनाया था? उसने बनाया था पुराना किला। कहाँ पर? बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ
यमुना रिवर इन दिल्ली, दिल्ली में बनाया था बैंक ऑफ यमुना रिवर सामने। अभी ये आ जाता है कुछ लेटर मंगोल पीरियड, ठीक है। लेटर मंगोल पीरियड में क्या देख सकते हैं। तो अभी अभी देखो फाउंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये टॉम टॉम आपका पूछा गया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिससुरी का टॉम कहाँ पर है ये पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ये सासाराम पे है, सासाराम। और उसने पुराना किला बनाया था कहाँ पर, यमुना में। ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है, सासाराम वाला। तो बहादुर शाह वन, बहादुर शाह का वन का इसमें आपका ओरिजिनल नेम एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया था। बहादुर शाह वन का इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसका ओरिजिनल नेम पूछा गया था, ये आया था पक्का, तो आपको याद रखना है। क्या बहादुर शाह का वन का ओरिजिनल नेम क्या था? मौज़ाम, मौज़ाम, मौज़ाम। ये ओरिजिनल पूछा जाएगा। बहादुर शाह वन का ओरिजिनल नेम कौन सा है? मौज़ाम, मौज़ाम। याद रहेगा ना, ये चीज़ आपको बार बार याद करना है, नहीं होने से भी आपको याद करना है। मौज़ाम किसका नाम था? बहादुर शाह वन का, ठीक है। और उसने टाइटल क्या लिया था? शाह आलम वन। ये शाह आलम वन तो पूछा नहीं गया, पर बहादुर शाह का ओरिजिनल नेम पूछा गया था। कौन सा था? मौज़ाम। शाह आलम वन भी याद रख सकते, क्योंकि शाह आलम वन आपको और एक दिखने में मिलता है। मैंने सर का नोट जो पढ़ाया था, सौरभ सर का नोट्स, उसमें ज़रूर था वो सब, ये सब। देखा, इसमें शाह आलम टू भी देख सकते हो, देख सकते हो ना। एक मैं बोलना भूल गया था कि आपका जो पीकॉक थ्रोन था, फिर कोहिनूर हीरा, जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होने जा रहा था, तब ये सब इन्वेडर फॉरेन इन्वेडर इन्वेट किया था, जैसे कि नादिर शाह, अब्दाली, ये सब ने इन्वेट किया, पीकॉक थ्रोन के लेके चला गया, जो कि शाहजहाँ ने बनाया था। तो पूछा जाता है कि आपका पीकॉक थ्रोन कौन लेके गया था? तो नादिर शाह, ठीक है। और कोहिनूर हीरा भी, ये सब भी लेके चला जाता है। तो कोहिनूर हीरे के साथ साथ आपका पीकॉक थ्रोन भी लेके चला गया, जो कि सोना का पूरा बना हुआ था, ठीक है। अभी कुछ ये सब जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते हम लोग। एक फिर जाके ये वाला आपका जहांगीर शाह, ठीक है। जहांगीर शाह के बारे में अगर बोलेगा तो वो थ्रोन में बैठा किसके हेल्प से? आपका जुल्फ़िकार खान के द्वारा, उसके सहारे थ्रोन में बैठा। और उसने फिर से जिजिया को एबलिश कर दिया, ठीक है। जिजिया पहले लगाने वाला तो आपको पता होना चाहिए था, दिल्ली सल्तनत में वो तो हमेशा वो, क्योंकि ये मैं जिजिया के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका और मतलब इनमें से कौन कौन जिजिया लगाया या नहीं लगाया, वो बड़े एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पता होना चाहिए जिजिया लगाया गया था फिरोज शाह तालुक के द्वारा, ठीक है, तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा पहली बार जिजिया लगाया गया था। फिर वहाँ से चलते आ रहा था, फिर आपका अकबर ने हटाया था, फिर औरंगजेब ने लगाया था, फिर आपका औरंगजेब ने लगाने के बाद फिर आपका जहांगीर शाह ने हटा दिया, एबोलिश कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला नाम, आपका फारूक सियार, ठीक है। फारूक सियार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके समय इमरजेंसी लगाया था, शायद बेटर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। फिर आता है मोहम्मद शाह, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके समय आपका कोहिनूर हीरा और साथ साथ में क्या पीकॉक थ्रोन लेके चला गया था। तो पूछा जा सकता है कि इसके समय में कोहिनूर हीरा पीकॉक थ्रोन लेके चला गया कौन? नादिर शाह। थोड़ा मैंने पहले पढ़ाया था, किसके समय में लेके गया? मोहम्मद शाह के समय। देख सकते हैं पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर हीरा टेकन अवे बाय इन्वेडर नादिर शाह, ठीक है। फिर एक चीज़ है, ये वाला डेट याद रखना है, नादिर शाह कब आता है? 1719, क्योंकि चोरी करने वाला डेट भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो 1719 में कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन लेकर चला गया था। नेक्स्ट आप देख सकते क्या, आपका अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह देख सकते हैं। अहमद शाह क्या हुआ था कि दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको दिल्ली और पंजाब को, मतलब पंजाब और मुल्तान को लेना था। किससे? मराठा, ये सब से। मराठा का अंधाधुन उस समय कातिल किया जाता है। आलमगिरी तो एक तो आपको जहांगीर का भी नाम देखने को मिलता है। सॉरी, जहांगीर है क्या आलमगिरी, एक बार देख लेते हैं ना। नहीं, आलमगिरी औरंगजेब का नाम है, देखा ना, औरंगजेब का नाम है आलमगिरी। तो आपको यही कन्फ्यूज़न नहीं खा रहा, जहांगीर का नाम है, वैसा कुछ खास नहीं किया हुआ है, जहांगीर ही कुछ था, हाँ। तो नेक्स्ट आपका कौन आता है? आपका आता है शाह, हाँ, ये
आलमगीरी ने क्या किया, ऑक्यूपाई दिल्ली तो कर लिया, ऑक्यूपाई दिल्ली कर लिया, बाद में दिल्ली उसे छीनने जाता है, किसके द्वारा, मराठा द्वारा। प्लंडर का मीनिंग वही है कि एक्शन से कुछ चीज़ चोरी कर लेना, छीन लिया जाता है, जिसे स्टोल कर लिया जाता है, प्लंडर छीन लिया जाता है दिल्ली से, किससे, आलमगीर से। शाह आलम टू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये वही लिखा है कि वो 12 साल तक दिल्ली में एंटर नहीं कर पाया क्योंकि दिल्ली को छीन लिया गया था। फिर आता है अकबर टू। अकबर टू इसलिए इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट आपका अकबर टू। अकबर टू में से ये इम्पोर्टेंट है कि राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय को किसने दिया था, आपको पता होना चाहिए। ये आपका अकबर टू ने दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। अकबर टू को मतलब राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था, पूछा गया है, मैं पीसी में देखा था, ठीक है। किसने दिया था, अकबर टू ने दिया था। अकबर टू ने दिया था, किस लिए दिया था, उसका कल्चरल और सोशल रिफॉर्म्स के लिए दिया गया था, इसके लिए दिया गया था। और देखिए, अगर ये पेंशन लिखा ना, पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये शाह आलम टू से चल के आ रहा था। शाह आलम ऐसा मतलब पहला मुगल रूलर था जिसको ब्रिटिश की तरफ से पेंशन मिलना शुरू हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें तो भरोसा नहीं होगा, इसमें अकबर टू लिखा हुआ आप ये देख सकते हैं। ये पहला पेंशनर था, कौन था, आपका शाह आलम टू, ठीक है, पहला पेंशनर था मुगल का। और बहादुर शाह टू, ठीक है, ये सबसे लास्ट मुगल रूलर था, ये पूछा था बहादुर शाह टू। बहादुर शाह जफ़र नहीं, जफ़र तो आपका पहले ही गया था शायद, जिसका नाम था, मैंने बोला था मुंसेक ना कुछ था, मैं वो दिखाऊंगा। तो बहादुर शाह के समय ही आपका 1857 का रिलीव हुआ। ये टू याद रखना, बहादुर शाह टू आना चाहिए अपना, जफ़र नहीं हुआ, जफ़र वो पहला वाला था, स्टार्टिंग में ही आता है, लेटर मुगल पीरियड का। तो ये देख सकते लेटर मुगल पीरियड में बहादुर शाह वन, देख सकते ना, पहले ही आता है। उसका नाम क्या था, मुजम, ये पूछा गया था, मौसम याद रखना। मेरे घर के सामने कौन रहता है, बहादुर दिखा दो मौसम भैया, तो उससे मुजम आ जाएगा याद, ट्रिक हो जाएगा याद। तो आपको, तुमको पता होना चाहिए दी लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड। लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड का क्या होगा, आपको ये दे सकते हैं, ठीक है। ऑथर कौन था, बाबर के नाम में कौन सा बुक लिखा गया, इम्पोर्टेंट है सारा, इसलिए मैं बना रहा हूँ अलग से, क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए। बाबर का बुक कौन सा था, तुजक आई बाबरी, ठीक है। फिर अकबर का नाम में बुक बनाएगा, कौन बनाया था, अब्दुल फैज़ल। तो उस बुक का नाम क्या है, एनिया अकबरी, नहीं तो अकबरनामा। किसने बनाया था दोनों, अबुल फैज़ल, उसके समय में ये कोर्ट पोएट था। फिर जहांगीर के नाम में बुक, वो बुक का नाम क्या है आपका, तुजक आई जहांगीर, ठीक है। फिर आपका आता है हामिद लाहौरी के ऊपर कौन सा बुक बनाया गया, आपका पद शाहनामा। फिर दारासिको के ऊपर कौन सा बुक बनाया गया, आपका मजमा उल बहरैन, ठीक है, मजमा उल बहरैन। फिर आपका मिर्ज़ा मद कासिम के ऊपर कौन सा बुक बनाया गया, आपका आलमगीरी नामा, ठीक है। मैक्सिमम तो आपका अब्दुल फैज़ल, ये तो याद रखना है, बाबर नामा, जहांगीर का जहांगीरी आता है, ये अब दारासिको को भी याद सकते हो, मजमा उल बहरीन, ठीक है। दारासिको, दारा मुत्तरनी किसमें, मोजा से हो जाएगा मजमा, ठीक है। दारा से हो जाएगा, दारा मुत्तरनी से होगा दारासिको, ऐसे ही याद करना है। अभी आता है मराठा के बारे में। अब मराठा आपका शुरू हो जाता है आपका 1674 से, पर आपका शिवाजी आता है आपका 1627 बोर्न हुआ था, से लेकर 80 तक, ठीक है। उससे पहले बोर्न हुआ होगा मराठा, तो उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू किया था, जो शिवाजी ने बैठाया था। तो आपको पता होना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले बोल देता हूँ। शिवाजी का पिता का नाम क्या था, वो था शाहजी बोंसले, ठीक है, शाहजी बोंसले, ठीक है। और ये टीटी ऑफ पुरंदर पूछा जाता है, ये आपको मुगल के साथ हुआ था। ये आपका मतलब ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है 1665 में, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है मराठा के बारे में। और अभी जो नहीं पढ़ा वो सब देखिए।
पहली बात है शिवाजी। शिवाजी का बोर्न कहाँ पर होता है, जन्म कहाँ पर होता है, वो होता है आपका सिवनेर। और उनका किसके मतलब कौन पिता था, कौन पिता कौन माता था, वो था शाहजी भोंसले। और आपका मम्मी का नाम था जीजाबाई। ठीक है, उनके परिवार में जन्म लेता है। और उनका रिलीजियस टीचर कौन था आपका, सामर्थ रामदास। ठीक है, सामर्थ रामदास रिलीजियस धर्म के बारे में पढ़ाने वाला। और उनका गार्डियन, गार्डियन के बारे में बहुत बार पूछा, ये भी इम्पोर्टेंट है, दादाजी कांडा देव। मतलब गार्डियन में समझ में आया ना, मतलब उसको रक्षक करने वाला, दादाजी कांडा देव। ठीक है, दादाजी कांडा देव। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, पूछा गया था ये। और टीटी पुरंदर आपको याद कर लेना है। मुगल और आपका किसके बीच, मुगल और मराठा के बीच हुआ था, कब, 1665 में हुआ था। साथ साथ में अभी कोरोनेशन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, शिवाजी का कोरोनेशन कहाँ पर हुआ था, राजगढ़ में हुआ था। राजगढ़, ये पूछा जाता है, राजगढ़ उनका कैपिटल भी था, कि उनका कैपिटल कौन सा था, ये पूछा जाएगा, तो राजगढ़ आपको मानना है। ठीक है, और उसके बाद उसने एक टाइटल लिया था, कौन सा, हिंदवा धर्म धर्म दार धारक। ठीक है, तो पूरा नाम है आपका हिंदवा धर्मधारक। ठीक है, हिंदवा धर्मधारक, ये उसका नाम है। ठीक है, मैं टाइटल जब लिया था तो कौन सा रहता, हिंदवा धर्मधारक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, द प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को बचाने वाला, हिंदवा धर्मधारक। ऐसे याद रखे, हिंदुइज्म का प्रोटेक्टर था ना शिवाजी, तो उसमें हिंदवा ऐसे कुछ लिखा रहेगा टाइटल में, तो वही ये टाइटल लिया था। फिर तो आपका अभी जैसे कि अकबर लोग का नवरत्न था, तो आपका पता होना चाहिए कि शिवाजी का भी असिस्टेंट होता था जिसको मिनिस्टर बोला जाता था। वो कौन था आपका, अष्टप्रधान, आर्ट मिनिस्टर को बोला जाता। और आर्ट मिनिस्टर का नाम क्या होता है, पेशवा। मराठा में आपका मिनिस्टर को बोला जाता है पेशवा, याद रहेगा ना। पेशवा का मतलब वही है कि वो मिनिस्टर का पद है। ठीक है, मिनिस्टर जो आपका राजा को हेल्प करेगा, उसका मीनिंग है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आपका वो मिनिस्टर का नाम कौन सा है। एक तो आपको पता होना चाहिए सार आई नौबत, ये कौन सा है, मिलिट्री है, और मिलिट्री का ऑफिसर है। और मजुमदार, और नहीं तो अमियतारा, ये कौन था आपका, अकाउंट समझने वाला, मजुमदार लोग। फिर नहीं तो इंटेलिजेंट वाला का नाम क्या था आपका, वाका निविस। ठीक है, और एक आपका कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब इधर से उधर भेजने का नाम कौन सा था आपका, सुरु नवीस। ठीक है, फिर आपका है सरमनियर, सरमनियर का नाम था आपका दाबिर और सामानंता। ठीक है, और आपका जस्टिस का नाम क्या है, नया धिसिस। ठीक है, नया धिसिस। और आपका चैरिटी करने वाला का नाम कौन सा था आपका, पंडित राव। ठीक है, और जस्टिस वाला का नाम क्या है, न्यायाधीश, जो अभी हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। ठीक है, वही नाम देख के समझ में आ जाता है। फिर आपको शिवाजी मरने के बाद उसका बेटा आया, बेटा कौन था, संभाजी भोसले। आशा भोसले तो सुना हुआ ना, तो भोसले वाला जो टाइटल होता है ना, उनमें वो लोग क्या होता है, ज़्यादातर वही राजपूत ख़ानदान से होता है। क्योंकि आपका शिवाजी का मम्मी का नाम ही देख सकते हो, मम्मी या पापा का नाम क्या था आपका, शाहजी भोसले। ठीक है, तो उसका बेटे का नाम क्या गिरा आपका, संभाजी भोसले था। ठीक है, तो वो आशा भोसले भी आपका वही राजपूत ख़ानदान से है। फिर उसके बाद आया आपका राजा राम, और उसके बाद आया साहू। ठीक है, और उसके बाद पेशवा लोग रूल किया। तो अभी हमें पेशवा से कुछ इम्पोर्टेंट, पेशवा तो उस समय का उन लोग का रॉयल मिनिस्टर था, तो उनसे भी कुछ राजा बना था बाद में, जब मराठा किंगडम का ख़त्म होने का। वो लोग भी खुद को मराठा ही समझता था,
पर वो पेशवा का एक ट्राइब होता था ना, उससे आ जाता था। तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, ये पहला पेशवा था, ठीक है, पेशवा था। इसके बारे में बुलाऊंगा, अब बोलूँगा बाद में ये किसने क्या क्या किया। तो पहला पेशवा को बताना चाहिए था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। उसके बाद बाजीराव, बाजीराव, बाजीराव मतलब कंसिडर किया जाता है एक ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, मतलब उनके मराठा में ग्रेटेस्ट एक माना जाता है आफ्टर शिवाजी के बाद, क्योंकि उसने पहली बार गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ किया था। हाँ, ये चीज़ आप लोग को यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बार किसी ने अगर गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ किया था ना, वो कौन था? बाजीराव। मतलब इस हिस्ट्री में, मिडिल हिस्ट्री में पहली बार अगर कोई भी गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ किया था ना, वो कौन था? बाजीराव। मतलब छुप छुप के मारना अपने दुश्मन को, जैसे अफगानिस्तान लोग करते थे अमेरिका को मारने के लिए, छुप छुप के। आदमी को बीच मिल गया, उसका जब मौका मिला मार दिया। तो बाजीराव इज कॉन्सिडर्ड ग्रेटेस्ट आफ्टर शिवाजी। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहली बार किसने गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ किया था? आपका बाजीराव। फिर आपका यह नाना साहेब, बाजीराव को बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव को और एक नाम क्या दिया गया था? आपका नाना साहेब। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं पहले पहले बोल रहा हूँ ना, वो सब सारा इंपॉर्टेंट है, तो बोल लिया जाएगा। बालाजी बाजीराव का ओरिजिनल नेम क्या था? आपका नाना साहेब। याद रहेगा ना, नाना साहेब, ज़रूर याद करना, या नहीं तो बोला जाएगा नाना साहेब इनमें से किसका नाम था, दे दिया जाएगा। उल्टा उल्टा भी याद करना आपको, बालाजी बाजीराव, ठीक है। नाना मेरे को घुमाने कहाँ ले गया? बालाजी मंदिर में, ऐसे याद कर लो ट्रिक के लिए। फिर आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो इम्पोर्टेंट है, 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जब लूट पाट करने के लिए आ गए थे ये अहमद शाह अब्दाली। यही तो मतलब आपको पता होना चाहिए। ये आपका लूट मार करके तो पीकॉक थ्रोन ये सब लेके चला गया था, पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर हीरा, ये सब लेके चला गया था। और ये इसके साथ जब ये युद्ध हुआ था ना, बहुत बड़ा क्षति पहुंचा था मराठा एम्पायर को, ठीक है। तो पानीपत से एक चीज़ याद आया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच लड़ा गया था? आपको पता होना चाहिए था। वो हिंदू लड़ा था जिसका नाम था हेमू विक्रमादित्य, उसको ओरिजिनल में हेमू बोला जाता था। तो उसके बीच और अकबर के बीच लड़ा गया था मुगल की तरफ से। कब कब 1556 में, ठीक है, याद रहेगा ना, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और थर्ड बैटल तो जैसे मैंने पढ़ाया, ये किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आपका अफगान का ही रूलर था, उस तरह से आया था। और फर्स्ट बैटल तो पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का। तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा है वो सब हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पेशवा। पेशवा के बारे में याद रखना है, वही जो बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था, और उसने ही कॉन्क्लूड किया एग्रीमेंट किसी साथ, शहीद ब्रदर्स के साथ, ठीक है। और बाय व्हिच मुगल एम्परर फारूक शाह रिकॉग्नाइज शाहू एज ए किंग ऑफ स्वराज्य। इसके कारण ही मुगल का एम्परर जो था उसमें फारूक शाह, उसने रिकॉग्नाइज किया शाहू एज ए किंग ऑफ स्वराज्य, ठीक है। फिर बाजीराव को गोरिल्ला टैक्टिक्स में एक्सपोनेंटली यूज़ किया, ठीक है, उसको माना जाता था। बाकी तो इतना पता नहीं है, बाकी सब। अब नाना साहेब का नाम किसका था? आपको बालाजी बाजीराव। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हर बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होना चाहिए किसका, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक है, वो याद होना चाहिए। अभी आ जाता है सिख गुरुस के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सिख गुरुस के बारे में देखिए। तो अभी सिख गुरु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद बाकी सब डिटेल्स में। पहले तो गुरु नानक ने क्या किया? ये फाउंडर था, और साथ साथ में किसका शुरुआत किया था? सिख रिलीजन का शुरुआत यहाँ से होता है, गुरु नानक जी से, ठीक है। और गुरमुखी, ठीक है, गुरमुखी पूछा जाता है किसने ये गुरमुखी बनाया था? आपको याद रखना है, गुरु अंगद ने बनाया था, ठीक है।
तो अभी देखिए गुरमुखी, गुरमुखी क्या, ये ट्रिक से कैसे याद रखोगे। देखो हम लोग का अंगना में एक गाय था, ठीक है। तो मैंने चिकू को बोला देख ना गोरू का मुख किधर है, ठीक है। अंगना में गोरू का मुख किधर है, तो अंगना से हो जाएगा गुरु आगंत अंगद, सॉरी गुरु अंगद, अंगना से हो जाएगा गुरु अंगद। और गोरू का मुख कहाँ पर है, तो उससे जाएगा गुरमुखी। याद रहेगा ना, ऐसे ट्रिक से याद रखना। समझ में आया ना मैंने ट्रिक क्या बोला। अंगना में हम लोग का एक गाय था, तो मैंने चिकू को बोला गोरू का मुख किधर है देख। तो अंगना से हो जाएगा आपका अंगद, और गुरु का मुख किधर है, गुरुमुखी, ऐसे। फिर आपका गुरु अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, गुरु रामदास अमृतसर को फाउंड किया था। तो पूछा जाता है कि अमृतसर को फाउंड करने वाला कौन था, आपको गुरु रामदास। क्योंकि अमृतसर में आपको याद करना है, राम का था, राम का देश, अमृतसर राम का देश था, ठीक है। तो राम से हो जाएगा राम क्या बनाया, अमृतसर, अमृत का सर, ठीक है। और ये जो लैंड दिया था अकबर द्वारा, अकबर ने ये लैंड दे दिया था। फिर आता है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर किसने बनाया, या नहीं तो आदि ग्रंथ किसने बनाया, या नहीं तो आपका गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ साहिब, ये किसने बनाया। पहले बताया स्वर्ण मंदिर आपको पता होना चाहिए, और आदि ग्रंथ, ठीक है। बाद में जाकर उसको कन्वर्ट कर दिया गया आपको गुरु ग्रंथ साहिब, जो अभी का शायद वो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, वही बुक है वो। तो ये कौन है बनाने वाला, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन तो पता है ना, अर्जुन को मारने वाला कौन था, जहांगीर था। और जहांगीर की क्लास में पढ़ता था मेरा दोस्त अर्जुन, ठीक है। और एक चीज़ पता होना चाहिए, गोल्डन टेम्पल का और एक नाम क्या था आपका, हर मंदिर साहिब, ठीक है। हर मंदिर, हर मतलब हर कोई मंदिर है, ठीक है, याद रहेगा ना। ये कभी कभी होता है एग्ज़ाम में, आपको गोल्डन टेम्पल नहीं दिया जाएगा, हर मंदिर दिया जाएगा। आपको हर मंदिर साहिब से याद करना है, कहाँ पर, अमृतसर में है। अभी इसको कैसे याद रखोगे, स्वर्ण मंदिर और आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, ये कैसे याद रखोगे। तो आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो, सीख वाला, सीख वाला ऐसे ही याद रख सकते हो। देखिए अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया था और आदि ग्रंथ बनाया था, ठीक है। मेरा दोस्त अर्जुन जो है वो क्या है, आधा मणिपुरी है, आधा सिख है, क्योंकि उसका मम्मी सिख से आता था। तो क्या है, आधा मणिपुरी आधा सिख। तो आधा आधा से क्या होगा, आदि, आदि, आदि ग्रंथ हो गया ना ये। और जबकि वो सिख है, वो ज़्यादातर कहाँ जाया करता है, उधर जाने से वो जाया करता है स्वर्ण मंदिर में, जो गोल्डन टेम्पल होता है उसमें जाया करता है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का और एक नाम क्या है, मैंने पढ़ाया था आपका, हर मंदिर साहिब, ठीक है, हर मंदिर साहिब। तो उसमें जाया करता था। क्योंकि मेरा दोस्त अर्जुन, अर्जुन का क्लास टीचर भी जहांगीर था, उसको मारने वाला जहांगीर ही था। और आपको पता होना चाहिए। और मेरा दोस्त अर्जुन आधा मणिपुरी है, आधा सिख है, जिसके कारण उसको आदि ग्रंथ बोलते हैं, आदि ग्रंथ। आधा मणिपुर का है, आधा पंजाब का है, सिख, ठीक है। और वो उधर जाने से कहाँ जाता है, जाता है स्वर्ण मंदिर में जाता है। मेरा दोस्त अर्जुन ही जाएगा ना स्वर्ण मंदिर, क्योंकि वो एक सिख से बिलोंग करता है। तो कहाँ जाता होगा, स्वर्ण मंदिर में। और बाद में जाके ये आपका एक्सपेंड में हो जाएगा, एक्सपेंड हो गया गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसको बनाया गया था। तो आदि ग्रंथ को बाद में उसको उन लोगों का टेक्स्ट के बारे में लेके चला गया था, ठीक है। उसको गुरु ग्रंथ, ठीक है। गुरु ग्रंथ आप ऐसे ही याद रख सकते हो, बस ग्रंथ याद करना। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ किसका था, अर्जुन का था, क्योंकि वो आधा मणिपुर का, आधा मणिपुर में उसका घर है, आधा आपका पंजाब में घर है। तो आधा से हो जाएगा आदि, और घर से हो जाएगा ग्रंथ, ठीक है। तो ग्रंथ से आप अर्जुन वाला ग्रंथ याद कर सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब, बाद में उसको कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। और आपका ये गुरु हरगोविंद सिंह, इसने क्या बनाया था, क्या फॉर्मेशन किया था आपका, अकाल
तख़्त, ठीक है, अकाल तख़्त, ठीक है, अकाल तख़्त इसने बनाया था। देखो अभी कौन सा है, गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है। उसने क्या इस्टेब्लिश किया था, आपका अकाल तख़्त, ठीक है, ठीक है, अकाल तख़्त, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, अकाल तख़्त, अकाल तख़्त आपका इसको ऐसे याद करना है, जे गोविंदो, हम लोग घर में जो गोविंद भैया आता है वो हम लोग घर में क्या बोलता है, तुम घर की अकाल पोर्सन नहीं की, तुम घर पैसा ही पैसा, अकाल पोर्सन नहीं की। तो कौन बोलता है वो अकाल वाला बात, गोविंदो बोलता है। तो हर गोविंदो याद रखना, हो जाएगा ना, यही ट्रिक है। गोविंदो जो भैया आता है हम लोग घर में, वो क्या बोलता है, तुम घर की अकाल पोर्सन नहीं, तो हर गोविंदो, गोविंदो गोविंदो भैया बोलता है ना, तो उससे हो जाएगा गुरु हर गोविंद सिंह, ठीक है। और उसके बाद हाँ, गुरु गोविंद सिंह, ये लास्ट 10 गुरु है। और गुरु तेग बहादुर को तो मैंने बोला था किसने मारा था, औरंगजेब ने मारा था, ये 9 गुरु था। और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह था। और पहला गुरु कौन था, गुरु नानक, ठीक है। और ये गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा एस्टेब्लिश किया था, खालसा। देखो गुरु गोविंद सिंह आप कैसे याद कर सकते, खालसा मतलब क्या था। देखो दोनों में गोविंद है, ये गोविंद और गोविंद में कन्फ्यूजन होता था। अकाल पोर से जे मैंने बोला था ना, घोड़े की अकाल पोर से नहीं, कौन बोलता है, गोविंद भैया को बोलते हैं। किस कारण से बोलते हैं, खाने का अकाल गिरता है, हरने का, हरने का क्या, तुम घोड़े की अकाल पोर से नहीं, खाने का मतलब हरने का मतलब खाने का, तुम घोड़े की खाने का क्या अकाल पोर से नहीं की। अकाल से क्या होगा, हरने का, हर का मतलब क्या होता है, खाने का। तो कौन बोलता है, ये गोविंद भैया बकबूल। और ये गोविंद के साथ कन्फ्यूजन होता है, इसमें आता है गुरु गोविंद सिंह, इसलिए मैंने बोला अलग अलग करके। और ये वाला गोविंद सिंह जो था, इसने क्या फाउंड किया था, खालसा। बाद में हम लोग उसके घर में गए, नहीं तुम घोड़े की खावर अकाल पर से नहीं की। उसके बाद बोलता है गोविंद भाई, क्या बोलता है, तो खासी मांसों का तोरा, ये तो एगुला सब्जी खाए की हुई वो, खासी मांसों का, खासी मांसों से क्या होगा, खालसा। याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, खासी का मीट खाओ, ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। कौन, गोविंद भैया बोला, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, खालसा मतलब ख़त्म हो गया मतलब ये अभी चैप्टर ख़त्म, खालसा चैप्टर ख़त्म कब हुआ, 10वां गुरु के साथ, गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब ने पूरा घर ही दिया था उसको, इसलिए वो भी मारा गया। और हरले गोविंदो, जब गोविंद भैया बोलेगा तुम घर की खावर कमी पड़ से नहीं, अकाल पड़ से नहीं, खावा से क्या होगा, हरने का तुम लोग घर में कमी गिरा है क्या, कौन बोलता है, गोविंद भैया। तो अकाल, गोविंद भैया क्या बोलेगा, अकाल पड़ से नहीं कि तुम घरे खावा लिखा अकाल पड़ से नहीं, खावा से होगा हर, अकाल से हो जाए अकाल ताकत, ये ग्रंथ है, ग्रंथ हो गया। और ये कौन था, गोविंद भैया। फिर गोविंद भैया बाद में सजेशन हम लोग को देता है, खासी मांग से खाओ। अकाल जब बोलेगा तो अकाल ग्रंथ आ जाएगा खाने के लिए, वो हर आना पड़ेगा उसका नाम में, हर गोविंदो आना पड़ेगा, तब जगह होगा। यही कुछ ट्रिक है जो यहाँ से इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग को ये चीज़ याद रख के जाना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट। बाकी जो बच गया मैं एक एक करके बोल देता हूँ। तो जो मैंने पढ़ा है नहीं, वो सब मैं पढ़ा देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुरु नानक साहिब ने क्या किया, वो उसने सिख रिलीजन फाउंड किया। गुरु अंगद ने क्या किया, एक वर्ड इन्वेंट किया, गुरमुखी। तो ये पूछा जाता है गुरमुखी वर्ड किसने इन्वेंट किया, तो अंगद। मैंने बोला ना, गुरु का मुख किधर है, आंगना में देखने बोला उसको, मेरे भाई को चूकू को बोला आंगना में जाकर देख गुरु का मुख किधर है, ठीक है। फिर गुरु गुरु अमरदास ने कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं किया, बस आपको पता होना चाहिए वो सती के खिलाफ था, ठीक है। और साथ साथ में वो पुरधा सिस्टम के खिलाफ था, और उसने इस्टेब्लिश किया 22 गदियान, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाईलाइट में आया था, 22 गदियान टू प्रोपोगेट रिलीजन, मतलब उसने इस्टेब्लिश किया 22 गदियान जो उसका धर्म को बढ़ाएगा, गदियान, ठीक है। फिर अर्जुन दास ने अमृतसर को फाउंड किया, अमृतसर सिटी को फाउंड किया। और
स्वर्ण टेम्पल को फाउंड करने वाला कौन है? मेरा दोस्त अर्जुन। अर्जुन आधा सिख है, आधा मणिपुरी है। आधा से हो जाएगा आदि ग्रांट, आधा घर उसका मणिपुर है, आधा घर उसका पंजाब में है। तो आधा घर से हो जाएगा ग्रांत, ठीक है। और साथ साथ में उसने कहाँ जाता था? वो भगवान के पास अगर जाना है तो पंजाब में वो किसका भवन में जाता था? स्वर्ण मंदिर में जाता था, गोल्डन टेम्पल में। गोल्डन टेम्पल का क्या नाम है? दूसरा नाम हर मंदिर साहिब, तो पुराना नाम है ये। और जो आदि ग्रंथ है बाद में जाके वो गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, ठीक है, याद रहेगा ना। और गुरु हरगोविंद सिंह, इसमें बोलो ना मेरे घर में गोविंद भैया आता है। तुम लोग घर में क्या खाने की कमी है क्या? अकाल गिरा है क्या तुम लोग घर में? खाने का मतलब क्या? हरने का, हरने का क्या? अकाल गिरा है क्या? अकाल से होगा अकाल तक। और उसके बाद गुरु हर राय, उसने क्या किया? दारा सिखों को केयर प्रोवाइड किया, देखभाल प्रोवाइड किया। फिर आता है गुरु हर किशन, ठीक है। गुरु तेग बहादुर 9 गुरु था जिसको मारा गया था, 9 गुरु था इसलिए याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह, उसने क्या किया? खालसा फाउंड किया। खालसा का डेट आपको मालूम होना चाहिए। और एक अमृतसर का फाउंड किया कि आपको पता होना चाहिए कब? 1577, ठीक है, याद रहेगा ना। 1577 डेली इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1577। Khalsa, the purified and reconstituted Sikh community instituted by Guru Gobind Singh on March 30th, 1699. और गुरु गोविंद सिंह का खालसा आपका 1699 में ये फाउंड किया गया। ये प्यूरीफाई करने के लिए, रिकॉन्स्टिट्यूट सिख को करने के लिए, इसके लिए किया गया था खालसा। और ये हर समय 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। बैसाखी के समय ये मनाया जाता है 13 अप्रैल में शायद वो भी हुआ था, तो पता होना चाहिए। वो क्या नाम? जोलाबाग कांड फायरिंग मैं दिखा देता हूँ, रुकिए। बैसाखी, The Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, जैसे कि आप देख सकते हो कब हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के समय, ठीक है। तो ये आपका होता है मिडिवल पीरियड का ख़त्म। बेसिकली मैंने मुग़ल हिस्ट्री इसमें कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सर का नोट्स में पढ़ा था। अगर आपको पढ़ना है तो सर का नोट्स पढ़ के ये वाला पकड़िएगा, ये वाला पूरा सेक्शन, तो आपका उधर तक हो जाएगा। बस मुग़ल पीरियड मैंने नहीं पढ़ा है। अगर बाद में कभी समय मिलेगा तो इसको मैं अलग से ऐड कर दूँगा मुग़ल पीरियड पूरा।